प्लास्टिक सर्जरी का नाम हम सब ने सुना है और हमें ये लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी विदेशी जमीन की देन है। तो आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत विदेश में नहीं बल्कि हमारे भारत में हुई थी। पहली बार इसे अंजाम दिया था महर्षि सुश्रुत ने, जिन्हें आधार बनाकर पूरे विश्व ने इस सर्जरी को सीखा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और प्राचीन भारत में कैसे इसको अंजाम दिया जाता था। आज से करीब 3000 साल पहले प्राचीन भारतीय महर्षि सुश्रुत ने पहली बार नाक की सर्जरी की थी। उन्होंने अपनी किताब में भी इससे जुड़ी प्रक्रिया का उल्लेख किया है कि स्किन ग्राफ्टिंग क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। प्राचीन भारत में गंभीर अपराधों के लिए नाक और कान काट दिए जाते थे। सजा के इस प्रावधान के चलते बाद में अपराधी चिकित्सा विज्ञान की मदद से इन अंगों को वापस लाने की कोशिश करते थे। ऐसे में महर्षि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत महसूस हुई थी और वे नाक वापस जोड़ने की सर्जरी सफलतापूर्वक करने लगे थे। सुश्रुत संहिता में लगभग 300 तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं की जानकारी मौजूद है। इसमें ब्लैडर स्टोन निकालना, कैटरेक्ट, हर्निया और यहाँ तक कि सर्जरी के जरिए प्रसव कराए जाने की जिक्र दिया हुआ है। सुश्रुत संहिता में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारत में सुश्रुत नाक की सर्जरी के दौरान व्यक्ति के गाल या माथे की त्वचा को लेकर सर्जरी के दौरान उसका इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, सुश्रुत के पास सर्जरी के बाद भी तरह तरह के इन्फेक्शन बचाव के लिए कई प्रकार की औषधियां मौजूद थी, जिन्हें रुई की सहायता से अंग पर लपेटकर ढक दिया जाता था। 8वीं सदी में अरबी भाषा में सुश्रुत संहिता को अनुवाद होने के बाद यह पश्चिमी देशों तक भी पहुंच गई। भारत प्रवास के दौरान 1793 में 2 अंग्रेजों ने नाक की भी सर्जरी को अपनी आंखों से देखा। लंदन की जेंटलमैन मैगजीन में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। एक ब्रिटिश सर्जन जोसेफ ने इस प्रक्रिया को जानने समझने के बाद करीब 20 सालों तक लाशों के साथ इसका अभ्यास किया और इसके बाद 1814 में उनके द्वारा किया गया ऑपरेशन भी सफल रहा। सुश्रुत संहिता में सर्जरी के 1100 बीमारियों का जिक्र किया गया है और इनके इलाज के लिए 650 तरह की दवाओं का भी उल्लेख है। चाहे फिर चोट लगने पर खून से बहाव को रोकने की बात हो या टूटी हड्डियों को जोड़ने का विषय। बता दे, प्राचीन भारत में कटे हुए पार्ट की सिलाई करने के लिए टांकों की जगह चींटियों के इस्तेमाल का भी उल्लेख मिलता है। उनके जबड़े घाव को क्लिप करने का काम करते थे। इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में महर्षि सुश्रुत को जाना जाता है।